मुश्किल नहीं कुछ भी दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो कर। ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर। हेलो बच्चों, मैं पीपीएस आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल साइकोलॉजी बाय पीपीएस। आई होप आप सब ठीक होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने लोक प्रशासन का 10वां चैप्टर जिसका नाम है भर्ती शुरू कर चुके हैं, जिसमें हमने सबसे पहले बात की भर्ती का अर्थ क्या होता है, उसकी परिभाषा और उसके प्रकार के बारे में। उसके बाद हमने बात की प्रत्यक्ष भर्ती के क्या गुण होते हैं और क्या दोष होते हैं। उसके बाद हमने बात की अप्रत्यक्ष भर्ती के गुण और दोष के बारे में। और चौथा क्वेश्चन हमने किया था भर्ती की प्रक्रिया के बारे में, उसके क्या दोष हैं और क्या सुझाव हैं, उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो सबसे पहले हम पिछला क्वेश्चन एक बार रिवाइज कर लेते हैं, जो था भर्ती की प्रक्रिया, जिसमें हमने बात की थी 10 स्टेप्स के बारे में। वह जो भर्ती की प्रोसेस होती है वो क्या 10 स्टेप से होकर गुजरती है। सबसे पहला जो पॉइंट था वो था पदों की आवश्यकता। जी हाँ, क्या था? पदों की आवश्यकता। उसके बाद था भर्ती की शर्तें। उसके बाद क्या था? भर्ती की शर्तों के बाद जो तीसरा स्टेप हो गया वो हो गया आवेदन पत्र की रूपरेखा तैयार करना। उसके बाद समाचार पत्रों में विज्ञापन देना। उसके बाद जो आवेदन पत्र भरे गए हैं उनकी जांच करना, अर्थात आवेदन पत्रों की जांच होने के बाद क्या किया? परीक्षा और साक्षात्कार होगा। परीक्षा व साक्षात्कार के बाद प्रमाणीकरण हुआ। प्रमाणीकरण के बाद क्या हुआ? चयन हुआ सरकार के द्वारा, चयन। उसके बाद क्या हुआ? नियुक्ति हुई, अपॉइंटमेंट। और सबसे लास्ट में ज्वाइनिंग हुई, अर्थात पदस्थापन हुआ। तो इन 10 स्टेप्स के बारे में बात की। तो आज का हमारा क्वेश्चन है वह इन्हीं 10 स्टेप्स में, अर्थात भर्ती की जो पूरी प्रोसेस है, जो पूरी प्रक्रिया है, उसमें क्या दोष हैं और उस दोष को कैसे ठीक किया जा सकता है, अर्थात हमें सुझाव देने हैं वह किस प्रकार उन दोषों से बचा जा सकता है, उनको दूर किया जा सकता है। चलो शुरू करते हैं आज का हमारा क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन है, आज हमारा चैप्टर जो भर्ती है कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमारे 2 चैप्टर ही बचेंगे, उसके बाद हम वो करेंगे। चलो बच्चों शुरू करते हैं। आज का हमारा क्वेश्चन है भारत में भर्ती प्रणाली, जो भर्ती की प्रोसेस है, जो सिस्टम है जो भर्ती का, उसके दोषों पर प्रकाश डालने, इन्हें दूर करने के सुझाव भी दीजिए। ठीक है, तो आपके सामने जैसा कि आप बोर्ड पर देख रहे हो, आपके एक तरफ क्या है? दोष दे रखे हैं भर्ती प्रणाली के, और एक तरफ लिख रखा है सुझाव। तो इन्हीं के बारे में हम एक एक करके बात करेंगे। तो सबसे पहले जो पॉइंट है दोष के बारे में, तो सबसे पहला जो दोष है जो भर्ती प्रणाली का, वो क्या है? संघ या राज्य या संयुक्त लोक सेवा आयोग। देखो आप, संघ लोक सेवा आयोग जो तीसरा चैप्टर था उसमें हमने बात की थी। लोक सेवा आयोग 3 प्रकार का होता है, संघ लोक, राज्य लोक सेवा आयोग और एक संयुक्त लोक सेवा आयोग। तो इनके द्वारा ली गई परीक्षाएं, जो एग्जाम लिए जाते हैं, विश्वसनीय नहीं है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों, जो कैंडिडेट एग्जाम देते हैं, उम्मीदवारों के मनोवैज्ञानिक पहलू की जांच नहीं होती। अर्थात क्या बात है? वह जो परीक्षाएं हैं, जो भर्ती प्रणाली है और भर्ती में जो एग्जाम लिए जाते हैं, वो क्या है? विश्वसनीय नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि इससे जो कैंडिडेट हैं, जो बच्चे हैं, जो उम्मीदवार हैं, उनके मनोवैज्ञानिक पहलू की जांच नहीं होती। अर्थात एग्जाम्स के माध्यम से बच्चों की नॉलेज तो चेक कर लेते हैं, वे उन्हें कितना ज्ञान है, कितने, जैसे जीएस आती है, जनरल स्टडी, उनकी जांच हो जाए, कितना मैथ आता है, ये जांच हो जाती है, लेकिन मनोवैज्ञानिक पहलू है जो वो नहीं जांच हो पाती। ठीक है। उसके बाद दूसरा दोष क्या है? विज्ञापन में क्या है? विज्ञापन में प्रयोग की गई भाषा। जो विज्ञापन है, जो आवेदन पत्रों का विज्ञापन दिया गया था, चौथा पॉइंट था, तो उनकी जो भाषा है, जो विज्ञापन की भाषा है, वो लैंग्वेज है, वो अति जटिल और कठिन होती है। इतनी जटिल व कठिन होती है भाई, यह आम आदमी की समझ से बाहर होती है। आम आदमी से क्या, मैं कहूँगा जो पढ़े लिखे हैं उनको भी समझ नहीं आता। जो विज्ञापन देते हैं, जो ऐड देते हैं, उसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट है, क्या क्या कंडीशन है, मतलब कितनी शर्तें हैं, क्या क्या शर्तें हैं, वो आम बच्चे को भी, पढ़े लिखे बच्चे को भी समझ में नहीं आती। आम आदमी को तो समझ में क्या आएगी? तो जो विज्ञापन है उसकी भाषा क्या है? जटिल है। दूसरा दोष ये हो गया। तीसरा दोष क्या है? भर्ती की परीक्षा प्रणाली काफ़ी पुरानी है। जो एग्जाम पैटर्न है वो काफ़ी पुराना है, इसमें वैज्ञानिक बातों को नहीं अपनाया गया, अर्थात यह अवैज्ञानिक परीक्षा प्रणाली है। तो तीसरा दोष हो गया ये। चौथा दोष की अगर बात करें हम, तो लोक सेवा आयोग की
प्रमाणीकरण, क्या प्रमाणीकरण की पद्धति है वो दोषपूर्ण है। हमने बात किया था, 7वां पॉइंट था पिछले क्वेश्चन का, प्रोसेस ऑफ रिक्रूटमेंट, भर्ती की प्रक्रिया का 7वां पॉइंट, जिसमें क्या करते थे, परीक्षा के बाद प्रमाणीकरण होता है जो लोक सेवा आयोग करता है, और प्रमाणीकरण करने के बाद एक लिस्ट तैयार करके वो सरकार के पास पहुंचाता है, और सरकार उस लिस्ट में से कुछ बच्चों का चयन करती है और उनकी नियुक्ति करती है। तो ये कहते हैं भाई लोक सेवा आयोग का जो प्रमाणीकरण की जो सिस्टम है ना, वो प्रमाणीकरण करने का वो सिस्टम ही क्या है, दोषपूर्ण है, वो ही सही नहीं है। ठीक है। 5वां क्या है, भारत में भर्ती की पद्धति राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया है, सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे वास्तविक भी है ये। ठीक है, भारत में भर्ती पद्धति में क्या है, राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया है, जो पॉलिटिकल्स है, जो नेताओं की जो दखल अंदाजी है, उनका प्रभाव बढ़ गया है, क्योंकि जो नेता होते हैं, जो मंत्री होते हैं, उनके कॉन्टैक्ट वाले जल्दी लग जाते हैं। ठीक है, जल्दी क्या, फटते ही लग जाते हैं उन्हें, चाहे वो काबिल हो या ना हो, और जो योग्यता भी रखता है लेकिन आम आदमी का कोई किसी का बच्चा है तो वो क्या है, उसको जॉब लगने के लिए बड़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। 6ठा पॉइंट क्या है, आरक्षण का वास्तविक लाभ जिन्हें मिलना चाहिए उनको नहीं मिल रहा। क्या, जो आरक्षण है जिसके लिए बनाया गया है वो उनको तो मिल ही नहीं रहा। आरक्षण का वास्तविक अर्थ ही समाप्त हो गया है, मतलब ऐसा सिस्टम हो गया है अब भाई, जो आरक्षण जिसे मिलना चाहिए था उनको तो मिल ही नहीं रहा, मतलब जो सिस्टम था इसका आरक्षण का जिसके लिए बनाया गया था वो बिल्कुल ही खत्म हो गया। आरक्षण का महत्व, वास्तविक अर्थ ही खत्म हो गया है, क्योंकि अक्सर देखते हैं आरक्षण का जो जिन्हें फायदा पहुंचना चाहिए, आरक्षण देखो उनको दिया जाता है जिनको जरूरत हो। और आरक्षण क्यों दिया जाता है, आरक्षण क्यों शुरू किया गया था संविधान में, क्योंकि लोगों के बीच में क्या था, एक सतर में, मतलब कोई बहुत ज़्यादा ऊंच था, कोई निम्न था, उनको इक्वल लाने के लिए, ताकि वे जो नीचे हैं उनको कुछ सुविधाएं दी जाएं, उनको कुछ छूट दी जाए, आरक्षण दिया जाए, और वो उन आरक्षण का फ़ायदा उठाकर ऊपर तक उठ सकें, अपने जो जीवन के स्तर को ऊपर उठा सकें। लेकिन अक्सर देखते हैं जिनको आरक्षण का फ़ायदा मिलना चाहिए उनको नहीं मिलता, क्योंकि उन्हें आरक्षण का ज्ञान ही नहीं है, उन्हें आरक्षण का ज्ञान ही नहीं है, उसका किस प्रकार लाभ उठाया जाए उसका ही नहीं पता है। अक्सर गांव में हम देखते हैं जिनको आरक्षण का लाभ मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता, और अक्सर देखते हैं जिनका अच्छा खासा बजट होता है, अच्छी खासी आमदनी होती है, वो आरक्षण का फ़ायदा उठाते हैं, और क्या है, जो सरकार के द्वारा सुविधाएं दी जाती हैं, जो अनाज दिया जाता है, जो गैस दी जाती है, उनका फ़ायदा उठाते हैं। लेकिन जो जिन्हें आवश्यकता है वो बेचारे ऐसे ही भूखे मरते रहते हैं। ठीक है ना, चलो आगे बात करते हैं। 7वां जो दोष है वो क्या है, अब देखो अगर भर्ती के अंदर आरक्षण की बात करें तो यहाँ पर इसका देखो अर्थ कैसे समाप्त हो गया, क्योंकि आरक्षण का अर्थ हो गया जिसको आवश्यकता है उसे महत्व, मतलब उसको इस्तेमाल करना। ठीक है ना, उसमें क्या, उसको फ़ायदा पहुंचाना। ठीक है, जिसको ज़रूरत है। तो अब जैसे कोई जॉब लग गया, अब अक्सर देखते हैं बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे इस समय, तो एक घर में क्या है, 2-2 3-3 जॉब लगी हुई है और फिर भी वो आरक्षण का फ़ायदा उठा रहा है। और एक क्या है, बिल्कुल गरीब है बेचारे को, उसको आरक्षण का फ़ायदा मिल ही नहीं रहा। ठीक है, तो भर्ती में भी इसका क्या है, अहम योगदान है। 7वां पॉइंट है, राष्ट्रपति या राज्यपाल नियम बनाकर लोक सेवा आयोग के अधिकार क्षेत्र है बेटा यहाँ पर, ये अधिकार क्षेत्र को कम कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, देखो सरकार द्वारा कुछ पदों पर अस्थायी नियुक्ति कर दी जाती है। क्या कर दी जाती है, अस्थायी नियुक्ति कर दी जाती है। ठीक है, जैसे कॉन्ट्रैक्ट पर लगा देते हैं ना, तो कॉन्ट्रैक्ट पर डीसी रेट पर या गेस्ट लगा देते हैं, तो ये क्या होगी, अस्थायी नियुक्ति कर दी जाती है। और कुछ समय बाद इन्हें स्थायी कर दिया, इनको क्या कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं, इनको क्या कर देते हैं, परमानेंट कर देते हैं, दिया जाता है। इससे आयोग की शक्ति कम हो जाती है। अब देखो आयोग का काम क्या है, भर्ती करना। अब भर्ती के माध्यम से फिर योग्यता चेक करके उसके बाद किसी को जॉब लगाना। अब यहाँ पर क्या करती है सरकार, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर पहले ले लेती है जॉब पर, और उसके बाद धीरे धीरे उनको इलेक्शन जैसे ही नज़दीक आया, वोटों को अपने वोट प्राप्त करने के लिए क्या कर लेती है, परमानेंट कर देती है। अब देखो परमानेंट कर दिया, अब यहाँ लोक सेवा आयोग का तो कोई रोल ही नहीं रहा, तो इस तरह से इसकी पावर है जो लोक सेवा आयोग की, वो शक्ति कम हो जाती है। तो ये 7 दोष थे जिनके बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। पहला क्या था, जो सिस्टम है परीक्षा का वो विश्वसनीय नहीं है, मनोवैज्ञानिक नहीं है। जो विज्ञापन की भाषा है वो जटिल है, किसी को समझ ही नहीं आती। भर्ती की जो परीक्षा प्रणाली है वो पुरानी है, बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है।
लोक सेवा आयोग का जो प्रमाणीकरण की पद्धति है वो दोषपूर्ण है। भारत में भर्ती की पद्धति में राजनीतिक प्रभाव क्या है, ज़्यादा है। आरक्षण का महत्व जिन्हें मिलना चाहिए उन्हें नहीं मिलता। और क्या है, सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले लेती है, अस्थायी नियुक्ति करती है और बाद में स्थायी बना देती है। इससे आयोग की शक्ति कम हो जाती है। उसके बाद हम बात करते हैं सुझाव की। तो पहला सुझाव क्या है, लोक सेवा आयोग की स्वायत्तता कायम रखनी चाहिए, मतलब इसकी आज़ादी है, स्वतंत्रता का ध्यान रखना चाहिए। दूसरा है, लोक सेवा आयोग में उच्च चरित्रवान और बुद्धिमान व्यक्ति की नियुक्ति करनी चाहिए, क्योंकि भर्ती करना बड़ी ही डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब एक जिम्मेदारी का काम है भर्ती करना, ठीक है। क्योंकि अगर योग्य व्यक्ति ऊपर नहीं गए, जो ऊपर नहीं लगे, तो देश का जो पूरा सिस्टम है वो खराब हो जाएगा। अब बैंक में जैसे कोई करप्ट लग गया, ठीक है, या कोई टीचर है जो योग्य नहीं है, टीचर लग गया, अब देखो एक टीचर कितने बच्चों का सत्यानाश कर देगा, कितने बच्चों का भविष्य खराब कर देगा, ठीक है। तो भर्ती की प्रक्रिया है, बड़ी जिम्मेदारी की प्रक्रिया है और बड़े ध्यान से करने की प्रक्रिया है। तो इसलिए इसमें क्या है, उन चरित्रवान और बुद्धिमान व्यक्ति होने चाहिए, मतलब क्या उनको मतलब उनमें इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वो अच्छे से भर्ती कर सकें, ठीक है। उसके बाद है तीसरा, प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के पाठ्यक्रम में सुधार करना चाहिए। जो परीक्षाओं के अंदर जो एग्जाम लिए जाते हैं उसमें जो सिलेबस होता है, ठीक है, उस सिलेबस में भी सुधार की आवश्यकता है। इस तरह का पाठ्यक्रम बनाना चाहिए कि वो क्या है, मनोवैज्ञानिक होना चाहिए और क्या है, वैज्ञानिक होना चाहिए। अर्थात मतलब सीधा सा बोल सकते हैं वो पाठ्यक्रम वैज्ञानिक आधार पर होना चाहिए और इस प्रकार कि वो मनोवैज्ञानिक उसकी जांच हो सके। उसके बाद है प्रमाणीकरण की विधि अधिक व्यवहारिक और वैज्ञानिक होनी चाहिए। अब देखो हमने यहाँ पढ़ा था प्रमाणीकरण का एक दोष पढ़ा था, इसमें क्या है, दोषपूर्ण है। अब इसी से रिलेटेड हो गया क्या, इस विधि में क्या है, व्यवहारिक और वैज्ञानिक होनी चाहिए, मतलब इसको सुधार करना चाहिए इसमें। पांचवा जो सुझाव है वो है भर्ती की प्रक्रिया में अनावश्यक देरी कम करना चाहिए, जो आज के समय में सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। क्या है, अनावश्यक देरी। एक भर्ती मतलब सालों तक, कई सालों तक पेंडिंग रह जाती है और इसी तरह चलती रहती है। फॉर्म भरवा लेते हैं, फिर एग्जाम नहीं होता, एग्जाम ले लिया तो रिजल्ट नहीं देते, रिजल्ट दे दिया तो लिस्ट नहीं लगाते, लिस्ट लगा दी तो ज्वाइनिंग नहीं कराते। तो मतलब बड़ा फंडा है और एक मतलब काफ़ी समय लग जाता है, ठीक है। तो इस समय को इसको एक सही करना चाहिए, एक निश्चित समय के अंदर भर्ती को पूरा करना चाहिए। अब छठा क्या है, भर्ती नीति में निम्नलिखित बातें शामिल होनी चाहिए। कुछ और सुझाव हैं छोटे छोटे। देखो भर्ती नीति में क्या होना चाहिए, सबसे पहला भर्ती नीति सकारात्मक होनी चाहिए, अर्थात पॉजिटिव होनी चाहिए, प्रजातांत्रिक होनी चाहिए, डेमोक्रेटिक, आकर्षक होनी चाहिए, क्योंकि भर्ती का काम ही क्या है, रिक्त पदों के मतलब अर्थ क्या था, जो रिक्त पद हैं उनके लिए योग्य उम्मीदवारों को आकर्षित करना। अब ऐसी भर्ती नीति होनी चाहिए जो आकर्षक करे, और किनको, योग्य व्यक्तियों को। निष्पक्ष होनी चाहिए, किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए किसी कैंडिडेट के साथ। अराजनीतिक होनी चाहिए, मतलब नेताओं की दखलंदाजी नहीं होनी चाहिए। तो एक सुझाव तो ये हो गया। दूसरा सुझाव क्या है, भर्ती नीति अर्हता अर्थात मेरिट, अर्हता का मतलब क्या है, मेरिट के आधार के सिद्धांत पर आधारित हो, मतलब उन्हीं कैंडिडेट को जॉब दी जाए जो मेरिट के आधार पर, जो एग्जाम में अर्थात टॉप पर है, सबसे ऊपर वाले नंबर हैं, ऊपर गए मतलब जिसने अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं उनको जॉब देनी चाहिए। तीसरा है, भर्ती करने वाली संस्थाओं को मेरिट अर्थात अर्हता की जांच करने के लिए मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधियों का इस्तेमाल करना चाहिए। भाई जब वो मेरिट के आधार पर कैंडिडेट को जॉब देते हैं तो उन कैंडिडेट को जो मेरिट की जांच की जा रही है तो वो मनोवैज्ञानिक और वैज्ञानिक विधि से करनी चाहिए। ये हो गया तीसरा सुझाव। चौथा क्या है, भर्ती नीति में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष पद्धति, दो प्रकार पढ़े थे भर्ती के, एक प्रत्यक्ष अर्थात क्या, बाहरी या भीतरी, प्रत्यक्ष मतलब बाहरी और अप्रत्यक्ष मतलब भीतरी अर्थात पदोन्नति से। पद्धतियों में संतुलन और बौद्धिक मिश्रण होना चाहिए, मतलब जैसे कि 2000 पोस्ट हैं कहीं पर किसी डिपार्टमेंट में, तो इसमें कितने प्रत्यक्ष विधि से और कितने अप्रत्यक्ष विधि से लगेंगे, इसमें संतुलन होना चाहिए। पांचवा है, उचित व्यक्तियों को उचित पद पर पदस्थापन हो, अर्थात उचित व्यक्ति को मतलब जो व्यक्ति, जो कैंडिडेट, जो उम्मीदवार जिस जॉब के योग्य है उसको वही जॉब मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये थे इसके सुझाव
जो भर्ती प्रक्रिया के लिए दिए गए हैं। अब देखो ये सिंपल सी बात है, अगर मान लो आपके ये भी याद नहीं हुए तो मैं आपको एक बात बता दूं, जैसे कि आपको ये याद हो गए दोष, तो यहाँ पर जो अगर दोष है, अगर दोष को ही निकाल दिया जाए तो समस्या सोल्व। देखो समझने की बात है, अगर कोई समस्या है और समस्या का क्या होगा, कुछ ना कुछ कारण होंगे। अब एक तो कारण पूछ लिया और एक क्वेश्चन में पूछ लिया मतलब उस समस्या को ठीक कैसे किया जाए। अगर कारण को उल्टा कर देंगे, अर्थात अगर कारण को ही निकाल दें तो समस्या सोल्व। देखो 10वीं में क्वेश्चन आता था, 10वीं में एक क्या बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, आपने पढ़ा होगा, जैसे कि वायु प्रदूषण होने के क्या कारण है, अर्थात वायु प्रदूषण किस कारण फैलता है, एक क्वेश्चन ये। और एक अगला क्वेश्चन मिलता था, वायु प्रदूषण को किस प्रकार कम कर सकते हैं। अब देखो समझने की बात है, एक क्वेश्चन याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? क्योंकि जो कारण थे उनको अगर खत्म कर दें तो वायु प्रदूषण खत्म। चिमनियों से मतलब उद्योगों से क्या है प्रदूषण होता है, वायु प्रदूषण, उस धुएं से प्रदूषण होता है, उस धुएं को खत्म कर दें, वायु प्रदूषण कम हो गया। ठीक है, तो इसी प्रकार अगर दोष याद हो गए तो इन्हीं को सुझाव में बदल दो ना। भाई क्या है, जो उम्मीदवार है, जो परीक्षा प्रणाली है वो विश्वसनीय बनानी चाहिए, अर्थात वो मनोवैज्ञानिक जांच कर सके, इस योग्य बनाए। विज्ञापन की भाषा सिंपल बना दो भाई। ठीक है, और क्या, भर्ती की जो परीक्षा प्रणाली है वो उसको नई कर दो, पुरानी है नया सिस्टम ले आओ, वैज्ञानिक बना दो उसको। प्रमाणीकरण की जो पद्धति है दोषपूर्ण है, दोष अलग कर दो, उस प्रमाणीकरण की विधि को क्या है ठीक कर दो, व्यवहारिक बना दो। और क्या, भर्ती की पद्धति में राजनीतिक प्रभाव बढ़ गया, इसको कम कर दो, मतलब नेताओं की दखलंदाजी बंद कर दो। आरक्षण है, आरक्षण का फायदा उन्हीं को दो जिन्हें उनकी आवश्यकता है, हो गया सुझाव। उसके बाद राष्ट्रपति, जो सरकार कॉन्ट्रैक्ट बेस पर ले रही है, इनको बंद कर दो, अगर ले रही है तो उनको परमानेंट मत करो, इससे क्या होगा, लोक सेवा आयोग की शक्ति कम नहीं होगी। तो इनको अपोजिट कर दो, वो भी सुझाव है, अर्थात या आप ये याद कर लो, ये भी मतलब जैसे मैंने ज्वाइंट किया ना, इसके साथ ये ज्वाइंट हो गया, तो सारे आपस में कहीं ना कहीं ज्वाइंट है। तो ये था बच्चों आपका क्वेश्चन, और उम्मीद करता हूँ सभी को समझ में आ गया होगा। बड़े आराम से पढ़ाया मैंने, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा स्पीडली पढ़ा दिया था मैंने। अगर फिर उसमें कुछ डाउट है ना, दोबारा पूछ लेना, कमेंट कर देना या व्हाट्सएप से पूछ लेना। तो प्यारे बच्चों, आपका भर्ती का लेसन हुआ कंप्लीट, आपके 2 लेसन बचते हैं, वो जल्दी ही कंप्लीट करेंगे। ध्यान रहे, नोट्स पक्के बनाने हैं, बिना नोट्स के कुछ नहीं होगा। अगर आप लिख नहीं रहे हैं तो आपकी तैयारी कंप्लीट नहीं है और आप सही रास्ते पर नहीं हैं। आपको वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जिसकी मैं उम्मीद कर रहा हूँ और जिसके आप योग्य हैं। तो आलस्य बिल्कुल नहीं करना है, नोट्स ज़रूर बनाने हैं। अगर कोई समस्या है तो मुझसे पूछें। तो प्यारे बच्चों, अगर क्लास पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ, और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके बच्चों, हैव ए नाइस डे, टेक केयर, थैंक यू।